जमुई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जमुई लोकसभा क्षेत्र के तारापुर में लोगों ने मतदान को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। बूथ संख्या 252 और रायटोला बनहरा में युवा वोटरों से बात की है हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि लोगों का उत्साह जमुई में देखने को मिल रहा है और बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है और उस अपील का असर भी दिख रहा है। हमने आपको चुनाव आयोग के अधिकारियों की बाइट भी सुनाई थी, किस तरीके से वो भी खुशी जाहिर कर रहे थे कि जिस तरह से न्यूज़ 18 लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल, ये लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर जमुई सीट पर सुबह से मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस दौरान जो मतदान केंद्र पर बुजुर्ग वोटर पहुंच रहे हैं, उनकी उम्र लगभग 90 साल की भी है, वो अपना वोट डालने यहां पहुंचे हैं। मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंच रहे बुजुर्ग वोटर से बातचीत की हमारे सहयोगी केसे कुंदन ने। मतदान जैसे चुनाव में मतदान की भूमिका लोकतंत्र में कितना है, ये अगर देखना है और उत्साह देखना है वोट को लेकर, तो इन बुजुर्ग वोटरों को देखकर अंदाजा चलने में सक्षम नहीं है, लेकिन लाठी डंडे लेकर भी यहाँ पर हमारे साथ 3 वोटर हैं जो बुजुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर हैं, लेकिन इनका जज्बात अगर देखा जाए वोट देने के मामले में और मताधिकार के मामले में कि मत का मतलब क्या होता है, वोट का मतलब क्या होता है और लोकतंत्र में इसकी ज़रूरत कितनी है, इस बात को हम इनसे पूछेंगे। अच्छा बताइए, कितना उम्र हो रहा है? 56, 95, 96 साल। अच्छा, तो वोट क्यों जरूरी है देना, बताइए तो। देखिए, वोट देना यही जरूरी है कि हमको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, सब बैठा है गद्दी पर, इतना विचार से हमको दे रहा है कि क्या वोट देना क्यों जरूरी है? चाचा बताइए, वोट देना क्यों जरूरी है? वोट देना जरूरी है। हाँ। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि वोट देना जरूरी। जो वोट देने से अपने आप को दूर रखते हैं, ये उन लोगों के लिए एक लेसन है। यूँ कह सकते हैं कि बटन दबाओ देश बनाओ। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिल्कुल, हर एक वोट जरूरी होता है और यही वजह है कि चाहे न्यूनतम सीमा तो तय की गई है अनूप, लेकिन अधिकतम कोई सीमा नहीं है। 95-96 साल के बुजुर्ग थे जो कि निश्चित रूप से दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो वोट करने के लिए आए। बहरहाल न्यूज रूम का रुख करते हैं, वहां पर हमारे सहयोगी विवेक आनंद लगातार बने हुए हैं। विवेक, हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेश राठौर हैं, वहीं बीजेपी नेता निखिल आनंद जुड़े हुए हैं। उनसे भी सवाल आज के दिन बनता है। कतार में है, एक वो व्यक्ति है जो पहली बार वोट कर रहा है और एक वो व्यक्ति है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहा है। एक वो व्यक्ति है जो अगला 5 साल सुनिश्चित कर रहा है और एक वो व्यक्ति है जो अपने पीछे आने वाली पीढ़ी को, उनके भविष्य को सुनिश्चित कर रहा है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा, हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं और बीजेपी से हैं। हमारा सवाल सीधा है कि क्या अभी भी ये मानसिकता घर कर गई है कि जो पार्टी है और जो उम्मीदवार है, क्या इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए? ठीक है, एज ए कार्यकर्ता वो मानेंगे कि पार्टी बड़ी होती है, कार्यकर्ता छोटा होता है। हम ये जानना चाहते हैं और सुबह से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी जो मतदाता हैं उनके मन से आप निकाल पाए हैं कि जो प्रतिनिधि है उसे आपको वोट करना है, जिसने 5 साल आपका प्रतिनिधित्व किया उसे वोट करना चाहिए? तो क्या आज पार्टी वर्सेस उम्मीदवार, इससे बीजेपी अलग हो पाई है, इससे कांग्रेस अलग हो पाई है? बीजेपी से सवाल है ये। निखिल आनंद जी, ये सवाल आपसे हमारे सहयोगी विवेक ने पूछा है। एक बार फिर दोहराएंगे। निखिल आनंद जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही सिरांधा, लेकिन ये बेहद अहम सवाल है जो विवेक ने पूछा है और इसका जवाब लेना भी बेहद जरूरी है। लेकिन हाँ विवेक, हम आपको ये भी बता दें कि जो नेता है, जो प्रतिनिधि है, वो ऐसा सोचते थे, जो पहले का मिथक चला रहा है कि नेता आते हैं, चले जाते हैं, वादे करते हैं,
अब शायद ऐसा नहीं चलेगा। हमारे सहयोगी आनंद ने, अनिल ने कई लोगों से बातचीत की और ग्रामीण महिलाएं भी सामने आई थी श्रीकांता, और उनका जोश देखकर, उनकी जो भावनाएं, विचार जो थे वो देखकर हम भी समझ पा रहे, चेतावनी है उन लोगों के लिए कि वो भी जागरूक हैं और वो अब वोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको विकास चाहिए। बिल्कुल, सुबह से ही आनंद अमृतसर से उनकी रिपोर्टिंग ही कहती है, या फिर जो बाकी सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं उनकी रिपोर्टिंग यही कहते हैं। यही सवाल जेनविन उन्होंने कहा था, उनसे पूछा था। अब नवादा की बात कर लें, गिरिराज सिंह वहां से थे, अब किसी दूसरी सीट से हैं। 5 साल पहले जो काम किया, अब किस आधार पर वोट करेंगे? अभी जनता क्या समझ रही है? पार्टी को समझ रही है, अपने प्रत्याशी को समझ रही है। इस कंफ्यूजन की स्थिति में वोट कहां करेगी? इस सवाल का जवाब नहीं है। किसी से आप पूछ लीजिए, विकास के नाम पर वोट होगा, लेकिन विकास का पैमाना कौन तय करेगा? वो प्रत्याशी तय करेगा या फिर जो काम उसने किए वो तय करेगा? अभी इसका कोई क्लैरिफिकेशन देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन जो आम जनता है, जो प्रत्याशी को वोट देने के लिए घर से निकली है सुबह सवेरे, हाँ बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के प्रवक्ता मौजूद हैं। ये जेन्युइन सा सवाल है दोनों ही व्यक्तियों से, दोनों ही पार्टियों से, कि क्या अभी भी जनता के मन से आप ये निकाल पाए हैं कि हमें प्रत्याशी को वोट करना उनके काम के आधार पर, या फिर पार्टी को वोट देकर वो मतदाता एक बार फिर ठगे जाएंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, और देश की नीतियां इस चुनाव में एक डिसाइसिव वोटिंग, एक मोटिवेशन के लिए एक बड़ा काम करती है। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने काम किया है, उसके ऊपर ये मैंडेट है। देश की सुरक्षा के सवाल पर, सबका साथ सबके विकास के मुद्दे पर, जन जन तक जो लोक कल्याणकारी काम हुए हैं, और देश की सीमाओं के बाहर जिस तरीके से आतंक और आतंक के संरक्षकों के खिलाफ हम नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई हमने किया है, कश्मीर में जैसे हिफाजत का काम हमने किया है, और हमारा संकल्प पत्र ये बात स्पष्ट करता है कि हमारे धारा लेकर चल रहे हैं। हमारा ये सवाल है, आप नवादा का हमने एग्जाम्पल इसलिए दिया, गिरिराज सिंह को आपने वहां से बेगूसराय भेज दिया। अब जिस प्रत्याशी के कामों को लेकर जनता ने सोचा था कि ये 5 साल इन्होंने काम किया, बेहतर किया या फिर बेहतर नहीं किया हो, उस आधार पर वो वोट देने के लिए गए। प्रत्याशी तो आपका बदल गया। अब बताइए कि जनता के पास आधार क्या बचता है? पार्टी बचती है। तो क्या पार्टी के चेहरे को देखकर, पार्टी के चिन्ह को देखकर वो वोट डालती जाए और बार बार प्रत्याशी इस तरह से चेंज होते जाए? तो जनता के बीच में जो कंफ्यूजन की स्थिति है, कैसे निकालेंगे, कैसे उबारेंगे उससे? इंडिविजुअल जो हमारे एमपीज हैं, एमपीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फिक्स जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये लोकल बॉडी का इलेक्शन नहीं है, ये देश का चुनाव है। और ये इस चुनाव में विचारधारा बहुत अहम है, और देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये देश का चुनाव है, लेकिन हमारे तो अपने हैं ना, खाली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपना है, तौर पर पेट्रोलियम पदार्थ अपने हैं, के कुछ ग्रीवांसेज है, देश का चुनाव है, जेब अपनी है। लेकिन इसके बावजूद ये हर एमपी भारतीय जनता पार्टी का, हमारी विचारधारा का प्रतिनिधि। लेकिन निखिल जी, जो सवाल मतदाता पूछ रहे हैं, जो भावनाओं के साथ मतदाता सामने आ रहे हैं, जो विचार उनके मन में है, उनको नहीं पता कि कौन सेना है, कौन क्या है, उनको अपनी जरूरतों से मतलब होता है। सड़क, बिजली, पानी। आप भले ही कहें लोकसभा का चुनाव है, लेकिन उनको उनसे भी मतलब होता है, सड़क, बिजली, पानी से। दोनों ही प्रवक्ता बैठे हुए हैं, दोनों इसका जवाब दे दें। हमें नहीं लगता इसका कोई क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के लिए है। निखिल आनंद जी, आप ये कह रहे हैं, जनता को ये पता है। निखिल आनंद जी, आप ये कह रहे हैं कि बताइए क्या पता है? प्रधानमंत्री चुनने के गया की जनता को क्या पता है? नवादा की जनता को क्या पता है? जमुई की जनता को क्या पता है? प्रधानमंत्री चुना जाएगा। अरे प्रधानमंत्री के बारे में पता है हमें, प्रधानमंत्री के बारे में पता है। आप बताइए ना, मुद्दे आपको पता है या नहीं? आधार तो बताइए, प्लेटफॉर्म बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए, देश की पूरी राजनीति को अगर आप समझते हैं तो पॉलिटिकल पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को समझना चाहिए। लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, ये कोई लोकल बॉडीज का चुनाव नहीं है। हम देश की नीतियां तय कर रहे हैं, और देश में अगले 5 साल कैसी सरकार चलेगी। निखिल आनंद जी, ये आप कह रहे हैं, जवाब नहीं मिल पा रहा, लेकिन गांव की जो जनता है, जो ग्रामीण है, क्या वो इस बात को समझ रहे हैं? उनके लिए तो उनके अपने जो मूलभूत मुद्दे हैं वो ज्यादा अहमियत वाले लग रहे हैं, जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स लगातार बात कर रहे हैं उनसे। नहीं, बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूं कि स्थानीय स्तर पर जो जनता के ग्रीवांसेज हैं उसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी सांसद और विधायक की है। चलिए ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये चुनाव देश जिस मुकाम पर है, जिस मोड़ पर है,
ये देश का चुनाव है। प्रधानमंत्री की नीतियां जो दिल्ली से नीतियां और नियम कानून बनते हैं, हाँ। वो जमीनी धरातल पर किस तरह से पहुंच रहे हैं, उसका चुनाव है। और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी फिक्स की है, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, हमारे सांसद हो, विधायक हो। उनका इस चुनाव में मतदान के समय जनता के लिए ये अहम है कि सांसद का चाल चरित्र चेहरा कैसा रहा। शायद 5 साल कम पड़ रहे हैं निखिल जी, शायद 5 साल कम पड़ रहे हैं, 5 साल आप और मांग रहे हैं। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राठौर जी, बीजेपी कह रही है कि संसद का चुनाव है, 5 साल का वक्त शायद कम पड़ता है। आप 60 साल तक रहे, आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं कि 60 साल में आपने जो नहीं किया वो 5 साल में बीजेपी ने किया। अब अगर आपको मौका मिले तो क्या आप 5 साल में सारी चीजें ठीक कर देंगे? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को और नेताओं को, उनके प्रधानमंत्री जी को भी ये कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि चुनाव की अधिकतम 5 साल पे ही होती है, 10 साल पे नहीं। संविधान मत कांग्रेस सुनिए अरे सुनिए महाराज, कांग्रेस से संविधान पढ़ने के लिए यहाँ खड़े नहीं है हम। हमें बस इतना समझाइए कि अगर बीजेपी को आप काट रहे हैं, बीजेपी के कामों को काट रहे हैं, तो ठीक है, एक लंबी लकीर खींच रहे हैं ना, आप बताइए, उस पॉइंट्स को बताइए। मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे आया हूं कि स्पष्ट आपके माध्यम से जो जानकारियां मिल रही हैं। एक देहात में कहावत है या बाहर भी कि जहां न जाए बैलगाड़ी, जहां न जाए कार, वहां जाए पत्रकार। तो आप लोगों के माध्यम से जो बूथ से जो आवाजें आ रही हैं, उसमें ये नहीं आ रहा है कि पुलवामा पे हमला हुआ। आपका आईटी सेल हमसे ज्यादा काम करता है, आपका आईटी सेल हमसे ज्यादा काम करता है। लेकिन देश की रक्षा और सुरक्षा इस चुनाव में एक बड़ा सवाल है, देश की जनता के लिए अहम। मैं चाहता हूं कि मेरी भी बात सुन ली जाए कि बूथों से जो आवाज आ रही है वो बुनियादी सुविधाओं के लिए वोट कर रहे हैं, जिनसे आप बात किए हैं। जहां आप पहुंच रहे हैं वहां मैं नहीं पहुंच रहा हूं, मैं आपके स्टूडियो में हूं, लेकिन उससे पता चल रहा है कि चलिए आप बताइए राजेश जी, आप बता दीजिए आपको क्या आवाज मिल रही है, किसकी सरकार बनेगी, क्या लग रहा है आपको कहां से आवाज मिली है, क्या लग रहा है? इस लोकसभा के चुनाव को कांग्रेस के बात तो स्पष्ट कर दिया जनता को स्पष्ट कर दिया है कि बुनियादी सुविधाओं पे हम सर वोट करेंगे, हम विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, हम रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे। ये तो वोटर बता रहा है, वोटर कभी नहीं कहा है कि हम पाकिस्तान के मुद्दे पे वोट करेंगे। वोटर ने तो ये नहीं कहा है कि हम पुलवामा के मुद्दे पे वोट करेंगे। प्रधानमंत्री बन रहे हैं पुलवामा पे, लेकिन जनता मतदाता बूथ से आवाज दे रहा है, हम विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, देश सुरक्षा के मुद्दे पे वोट करेंगे। कांग्रेस के लिए ये चुनाव हो रहा है, लेकिन जो उसमें कुछ और ही हमें देखने को मिल रहा है। ग्रामीण परिवेश है, जो सुविधाएं हैं